हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं कलश यात्रा में गई हुई थी हमारे यहाँ धरुड़ा में सेक्टर 6 में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था। तो ये सामूहिक कथा थी। तो इसमें समिति है, समिति मेंबर्स ने मिलकर कराई थी और सभी लोगों ने सामूहिक कथा थी तो सभी ने अपना सहयोग दिया था, शहर के सभी लोगों ने, तो इस नगर के सभी लोगों ने। तो इसमें समिति के मेंबर्स में मेरे पिताजी, ससुर जी, पापा जी भी हैं। तो इसमें कलश यात्रा में शामिल होने का हमें बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये पता है आपको, भागवत कथा कितने जन्मों जन्मों के पुण्य के प्रभाव से मिलती है। तो इसमें मैंने कलश यात्रा में शामिल हुई थी, खूब हमने आनंद आया, खूब डांस किया। बहुत काफ़ी विशाल कलश यात्रा थी, करीब लगभग 1000 से प्लस ही लेडीज होंगी कलश यात्रा में। तो उसके बाद फिर कलश यात्रा के बाद फिर वहाँ पे भंडारे की व्यवस्था थी। जो महिलाएं कलश यात्रा में शामिल थी उन सभी के लिए भोजन की भी व्यवस्था थी। उसके बाद फिर 3 बजे से भागवत भी स्टार्ट, 3 से 6 बजे का भागवत का टाइम भी था। तो लगभग फिर भागवत की आरती वगैरह सब कुछ होते होते 7 साढ़े 7 बज जाते थे। तो लेट ही हो जाता था। झांकियाँ भी भागवत में झांकियाँ भी निकलती थी। तो काफ़ी लेट घर पहुँचते पहुँचते मुझे डेली 8 ही बज जाते थे, मुझे और पापा जी को। तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना दिया जाए और आप लोग को दिखा दी जाए। तो फ्रेंड्स हमने ये देख सकते हैं कितना आनंद है सभी महिलाओं में, लेडीज़ों में कितना उत्साह है, कितनी भीड़। आपको सारा तो मैं कवर नहीं कर पाई, जितना कर पाई, जितना कर सकती, जितना कर पाई। और आप देख ही सकते हैं। तो कलश यात्रा में काफ़ी आनंद आता है और भगवान की कलश यात्रा थी। तो मुझे तो कलश यात्रा में शामिल होने का जब भी मौका मिलता है मैं हो लेती हूँ। और भागवत में भी मैं 7 दिन हुई थी, 7 दिन भागवत में गई थी। वो तो मैंने सोचा कि इस पर एक ब्लॉग बना दें आप लोगों के साथ। अब आप लोग भी हमारी यूट्यूब फैमिली हैं तो आपसे मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। ये देखिए कितनी विशाल यात्रा है, ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी विशाल यात्रा थी, काफ़ी विशाल कलश यात्रा थी। और उसके बाद फिर तो हमारे स्वामी जी जो पूज्य महामंडलेश्वर आचार्य जी हैं, श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद गिरि जी महाराज ने भागवत की थी, जो कि हमारे बड़े गुरुजी परमानंद गिरि जी, आचार्य श्री परमानंद गिरि जी के शिष्य हैं। उन्होंने भागवत की थी 7 दिन और बहुत अच्छी भागवत की थी, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताई थी। और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी आगे। तो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर भी करूँगी जो कुछ कुछ भागवत की, जो राधा कृष्ण जी की मैंने कुछ वीडियोस बनाई, कैसे कृष्ण कन्हैया ने रुक्मणी हरण किया, उनके साथ विवाह किया था, कुछ उनके जन्म की थी। तो वो आपके साथ आगे उसमें झांकियाँ भी निकली थी, बामन अवतार की झांकी निकली थी, राधा कृष्ण जी की रुक्मणी विवाह की झांकी थी। वो सब आगे आपकी सुदामा जी चरित्र की झांकी थी, सुदामा जी की राधा कृष्ण जी के साथ जब वो मिलने आते हैं, वो सब आगे आपके अभी एक और ब्लॉग बनाऊंगी तो उसमें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, ज़रूर देखिएगा। और इस ब्लॉग में मैंने लास्ट में भागवत में ही भजन हो रहा था, बड़ा सुंदर भजन हो रहा था कि राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो मेरा ब्याह। तो उस पर डांस भी किया है। तो आप लोगों को डांस अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ डांस अच्छा लगेगा आपको। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कितना अच्छी भागवत हमारे गुरुजी ने की थी और कितनी ज्ञान की बातें बताई थी। और फ्रेंड्स, मेरी जो लाइव है ना, वो फेस लाइव मैं करती हूँ इवनिंग में 6 बजे। तो आप सभी लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। हालांकि आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को लाइक भी करते हैं। आप सभी लोगों का सच में कह रही हूँ, बहुत आभार, दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत काफ़ी आप लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया है।
तभी ये चैनल इतना ग्रो कर पाया है। और आप लोग का सहयोग और प्यार आगे भी मुझे ऐसे ही चाहिए। तो इसलिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। और फ्रेंड्स, आगे ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। फ्रेंड्स, मैंने म्यूजिक म्यूट कर रखा है, क्योंकि आपको पता है कि वीडियोज़ में अगर म्यूजिक ऑन कर दूं, गाने सॉन्ग चल रहे थे, सॉन्ग पे डांस हो रहा था, तो मैंने सॉन्ग कलश यात्रा में सब जितने भी सॉन्ग चल रहे थे डांस में सारे म्यूट किए हुए हैं। बिकॉज कॉपीराइट का इशू आ जाता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, इसलिए मैंने म्यूट किया हुआ है। ये देखिए मेरी बेटी को कितनी गर्मी लग रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसकी वजह से इसको गर्मी लग रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग हो गई थी, गैदरिंग की वजह से काफ़ी भीड़ हो गई थी। और ये चेयरमैन साहब है, ये चेयरमैन साहब है, इन्होंने बहुत अच्छा भजन गाया था, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इनको कवर किया। हाँ, आए तो काफ़ी मंत्री थे, काफ़ी मंत्री और HSO साहब भी आए थे, लेकिन मैंने सबको कवर नहीं किया है। और बस इनका मुझे भजन अच्छा लगा, इसलिए मैंने इनको कवर किया। आगे इनके भजन काफ़ी दिल अच्छा लगा। और जो हमारे गुरुजी हैं वो हरिद्वार से हैं, तो परमानंद गिरी जी के शिष्य मैंने बताया है, तो ये हमारे गुरुजी हरिद्वार में है। हालांकि इनके आश्रम ऑल ओवर इंडिया में सब जगह बने हुए हैं। अभी 1 महीने पहले इन्होंने अमेरिका में भी भागवत की थी, बता रहे थे। होती रहती है इनकी आउट इंटरनेशनल भी करते हैं, विदेशों में भी करते हैं, अपने देश में तो होती ही रहती है। और ये मेरा डांस स्टार्ट हो गया, ये देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, डांस अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा डांस कैसा लगा है, और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों का ऐसे ही प्यार और सहयोग चाहिए। तो मेरी जो पहले ऑडियंस आती थी लाइव में 20 25 30 लोग आते थे डेली वाले, तो उनको सभी को बताना चाहूँगी कि मेरी लाइव फिर से मैं फेस लाइव स्टार्ट कर रही हूँ कल से, यानी कि 16 मार्च 2026 से। अभी अभी थोड़े दिन के लिए 8 दिन मैंने की नहीं, बीच में की, टाइम लगा नहीं की, तो ऑडियंस को थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गई, उनको पता नहीं लगा। क्योंकि लाइव जो मैंने बीच में की भी, तो वो टाइम पे टाइम की, कभी 9 बजे, कभी 9:30 बजे। तो उन ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि आप लोग डेली आएँ। मैं उन ऑडियंस को भी कहना चाहूँगी और आप सभी को कहना चाहूँगी, आप लोग मुझे फेस लाइव में सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार और सहयोग दीजिए। आप लोगों के प्यार और सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोगों के प्यार और सहयोग से ही चैनल ने 6000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपना ऐसे ही प्यार और सहयोग आगे भी दीजिए। तो इसीलिए मैंने आवाज़ को म्यूट किया हुआ है। गाने में आप लोगों को बस स्टेप दिख रहे होंगे, गाना नहीं समझ में आ रहा होगा कि कौन से गाने पे डांस हो रहा है। तो कई गाने चल रहे थे, तो उस पर हमने डांस किया था कलश यात्रा में। तो थोड़ा सा म्यूट करके मज़ा नहीं आता है, मैं समझती हूँ, मुझे लगता है ऐसा। और ये इसीलिए मैंने इस गाने में म्यूट नहीं किया है। और आप लोग बताइए कैसा लगा आपको डांस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे सब लोग ज़रूर लिखिएगा, तो एक बार राधे राधे ज़रूर सभी लोग लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, आगे के ब्लॉग में मैं आप लोगों को अभी एक और ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें मैं आपको आगे के जो हमारे गुरुजी ने श्री कृष्ण जन्म की कथा कही थी, कृष्ण जन्म की, उसके बाद उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया था। जो यशोदा मैया को उन्होंने अपना वो सब दिखाया, मुंह दिखाया था मिट्टी खाने के बाद, और भी काफ़ी सारी लीलाएं, बाल लीलाएं जो उन्होंने की थी। ओखल से जो बंधे थे वो, और कृष्ण जन्म के बाद फिर उनकी बाल लीलाओं के बाद उनका रुक्मणी उससे पहले उन्होंने 52 अवतार, सारे अवतार जो जितने भी भगवान ने अवतार लिए हैं, सारे अवतार की कथा भी कही थी। तो कुछ कुछ मैंने बीच बीच में वीडियो बनाई हैं, तो वो सब मिला के मैं आपको एक ब्लॉग दिखाऊंगी। और उसमें झांकियाँ भी हैं, कुछ 52 अवतार की हैं, गोवर्धन महाराज की है, और राधा कृष्ण जी के, रुक्मणी विवाह के, रुक्मणी हरण की है झांकियाँ। तो सुदामा जी की है, सुदामा जी जब मिलने आते हैं, तो काफ़ी अच्छी झांकियाँ थी, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, भव्य प्रोग्राम था। काफ़ी उत्साह भी था लोगों में, और काफ़ी भीड़ हो जाती थी, काफ़ी पूरा पंडाल भर जाता था, काफ़ी बड़ा पंडाल लगाया था। और जो रुकते थे उनके लिए बाद में खाने की भी व्यवस्था थी, जो लेट हो जाते थे, जैसे मैं लेट हो जाती थी, 8 बजे आती थी, तो डेली तो नहीं हम खाना खा के आए, मैंने एक दिन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, 9 9:30,
तो क्योंकि वहाँ से आने के बच्चे घर पे रहते थे, तो वहाँ के घर 8 बज जाते थे, तो घर आने की पड़ती थी। तो जब लगा, तो फिर घर आके बच्चों के लिए भी तो बनाना होता था, तो इसलिए। और वैसे काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, हर तरीके से व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। ये देखिए, तो ये भगवान की भक्ति में इतने हम मगन हो गए थे, तो वो कहते हैं ना, जब भगवान की भक्ति में ना शर्म आती है ना कुछ, तो भगवान की भक्ति में भजन चल रहा था, तो उसमें इतने खो गए थे, तो अपने आप ही पैर थिरकने लग गए थे। ये देखिए, दीदी ने भी बहुत अच्छा डांस किया था जी मेरे साथ सहयोग। ये भी भागवत सुनने आती थी। ये वहीं, ये मेरे घर से तो भागवत जहाँ हो रही थी, तो काफ़ी दूर पड़ता था, तो मैं कभी स्कूटी से या कभी गाड़ी से, तो जैसे व्यवस्था मिल जाती थी वैसे चली जाती थी। तो ये वहीं रहती थी शायद, और वो काफ़ी दूर दूर से भी लोग आते थे सुनने के लिए। अब भागवत होती है तो जिनको रुचि है वो आते ही हैं। तो हमारे यहाँ से थोड़ा दूर पड़ जाता था, टाइम भी लग जाता था, लेकिन भगवान की प्रभु जी की ऐसी असीम कृपा थी कि 7 दिन पहुँच गए। फिर उसके 7 दिन के बाद 15 मार्च को हवन था, हवन में भी गए थे। सुबह हवन था, हवन में भी पहुँच गए। हवन में हम सब परिवार गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, मेरे ससुर जी, पापा जी, हम पाँचों लोग गए थे। तो कहते हैं बच्चों को संस्कार घर से ही मिलते हैं, तो जैसे घर में होता है वैसे ही बच्चे सीखते हैं। तो बच्चों को भी मैं ले जाती हूँ हवन वगैरह में। मेरी बिटिया भी गई थी 2 दिन भागवत में सुनने के लिए। वो फिर रुक्मणी भी बनी थी, राधा भी बनी थी, तो वो मैं आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। और जो मैंने थंबनेल में, मेरी बेटी ही है जो राधा कृष्ण जी बनी हुई है, जो मैंने थंबनेल लगाया हुआ है उसमें मेरी बेटी ही है। और मेरी जो डेली वाली ऑडियंस है वो तो उसको पहचानती है, सब ज़्यादातर पहचानते ही हैं सब लोग। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो इसी के साथ ये ब्लॉग आज का समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया हो। तो आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।